कौरवों का जन्म और गांधारी का त्याग। चीन भारत में गांधार देश की एक राजकुमारी थी गांधारी। वो बहुत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। जब उनका विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ तो गांधारी ने एक महान प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मेरे पति नेत्रहीन है तो मैं भी उनकी पीड़ा को महसूस करूंगी। उन्होंने अपनी आंखों पर हमेशा के लिए एक पट्टी बांध ली। गांधारी के इस त्याग को देखकर महान संत महर्षि वेदव्यास बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गांधारी को वरदान दिया, देवी, आपके त्याग के कारण आप 100 वीर पुत्रों की माता बनेंगी। गांधारी ने सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया। पर समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और गांधारी का गर्भ 2 पूरे वर्ष तक नहीं बढ़ा। इसी बीच उनकी देवरानी कुंती ने 5 तेजस्वी पुत्रों यानी पांडवों को जन्म दे दिया था। गांधारी के मन में दुख और बेचैनी भर गई। निराशा और क्रोध के क्षण में उन्होंने अपने पेट पर जोर से प्रहार किया। तभी उनका गर्भ एक कठोर, बेजान मांस का टुकड़ा बनकर बाहर गिर गया। गांधारी रो पड़ी। ठीक उसी पल महर्षि वेदव्यास फिर से महल में आए। उन्होंने कहा, रानी, आपका वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। निराशा मत होइए। महर्षि ने उस बड़े मांस के टुकड़े को 100 छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। हर टुकड़े को विशेष औषधि और मंत्रों के साथ घी से भरे एक मटके में सील कर दिया गया। 100 दिन बाद पहला मटका टूटा और सबसे पहले एक शिशु बाहर निकला। वो था दुर्योधन। उसके जन्म के समय ही प्रकृति ने एक चेतावनी दी। राजर्षि विदुर, जो बहुत बुद्धिमान थे, ने राजा धृतराष्ट्र को चेतावनी दी, महाराज, ये बालक विनाश का बीज है, इसे त्याग दें। के प्रेम में अंधे धृतराष्ट्र ने विदुर की बात नहीं मानी। धीरे धीरे 98 और पुत्र और एक प्यारी बेटी दुश्शला 100 मटकों से बाहर आए। ये सब कौरव कहलाए। विद्वान कहते हैं, कौरव अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध जैसे अवगुणों के स्वरूप थे। गांधारी ने त्याग किया, पर धृतराष्ट्र का अपने पुत्र के प्रति असीम मोह उनके परिवार के लिए विनाश लेकर आया। हमें हमेशा अपने मोह और लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए।